हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के टारगेट के लिए बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और सीरीज में हम लोग जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो लेके आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेटा, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना, तो आपको क्या होगा कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एडवांस है वो पूरी की पूरी तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेसिक फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिक फॉर्म क्या होते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिक फॉर्म हम जो देखते हैं वो होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से आपका पहला टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी बेस पर बनेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए सबसे पहले हम इसी बेसिक फॉर्म को ध्यान में रखते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को शुरू करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट पर कैसा होगा बेटा? पहला है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी कंपेयर कीजिए ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। क्या ये और ये एक ही फॉर्म दिखाई दे रही है? जब हमें पता चलता है कि दोनों एक ही फॉर्म है तो हम कहेंगे यस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक रेज होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की कौन कौन सी कंडीशंस है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की कौन कौन सी कंडीशन होनी नहीं चाहिए। अगर वो कंडीशन आपने फाइंड कर ली तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने की कंडीशन पता चल जाएगी। सबसे पहले देखिए बेटा, पहली कंडीशन कि पावर ऑफ एक्स नेवर बी नेगेटिव। यानी कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की कंडीशन में एक्स की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, पावर ऑफ एक्स नेवर बी इन रूट। एक्स की पावर कभी रूट में नहीं होनी चाहिए। थर्ड, पावर ऑफ एक्स नेवर बी लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 2। यानी एक्स की पावर ना तो
x से 2 से छोटी होनी चाहिए और ना ही 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस आपको दिखाई देगी, इन कंडीशंस के आधार पर आप एक पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, चलिए कैसे, टाइप 2 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is quadratic polynomial? Sorry. First, 4x square plus 2x to the power minus 1 plus 2. Second, 3x square plus 2 under root x plus 3. Third, 6x square plus 4x minus 2. Fourth, 3x to the power 4 plus 3x square minus 2. चलिए 4 क्वेश्चन को ही हम पहले डील करते हैं और इन 4 क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहला पार्ट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो है यहाँ पर 4x स्क्वायर, ठीक है, x की पावर किस चीज में आ गई, माइनस में। और मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पावर नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब यहाँ रूट दिया हुआ है बेटा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी x की पावर रूट में या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 6x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2। ये आपका क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल्स के बेसिक फॉर्म में है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पावर कितने बेटा, 4। और आपने देखा कि ये x की पावर 4 है जो कि x की पावर 2 यानी कि पावर 2 से मोर देन है, और हमने यही बात की थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए क्लियर है। मुझे लगता है इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड किया जाता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ से बिल्कुल बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो बेटा टाइप नंबर 3 क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहीं पर तो बेटा आपको ये रूट लिखा हुआ होगा और कहीं कहीं पर आपको जीरोज लिखा हुआ होगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है बेटा, आप रूट्स भी पढ़ सकते हैं और जीरोज भी पढ़ सकते हैं। चलिए पहला पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपके पास है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है इस तरह से, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अब यहाँ से आपको जीरोज फाइंड करना है, तो आपने 9th में भी फैक्टराइजेशन किया होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी की तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मिडल स्प्लिट कर दीजिए, यानी आपको क्या करना है, यहाँ से 3 के फैक्टर करने हैं ताकि आपका 4 आ जाए। तो 3 के फैक्टर 3 बन जाए 3 हो जाएगा आपके पास, इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 बन जाए 3 हो जाएगा एक्स और प्लस
3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस के यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा बेटा x, फिर यहाँ पे बचेगा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आपके पास दो फैक्टर बने, ये बना x प्लस 3 और दूसरा बना x प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। इफ x plus 3 equals to 0 then x equals to minus के 3, एक तो ये आ जाएगा। ऐसे ही if x plus 1 equals to 0 then x equals to minus के 1, एक फैक्टर ये आ जाएगा। इस तरह से आपके पास दो जीरोस निकल के आ जाएंगे, जिनको हम इसी लैंग्वेज में अल्फा और बीटा कहते हैं, यानी कि अल्फा यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3 और बीटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1। दो ग्रीक वर्ड आपके सामने नहीं आए। इस तरह से आप इनको डील कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4। अब इसमें टाइप नंबर 4 कैसे होगा बेटा, कुछ इस तरह से भी दे सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 3 and 4। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या कहा इसने, इसने बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और जिसके जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं 3 और 4 गिवन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। वी हैव अल्फा यानी कि फर्स्ट जीरो कितना है बेटा 3 एंड बीटा कितना है बेटा सेकंड जीरो कितना है 4। नाउ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या है, तो आप कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो कंसेप्ट आपके सामने आ गए। चलिए करते हैं बेटा इसको। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 4 7x और प्लस 3 4 जा 12। इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी जब आपको दो रूट्स दिए हुए हों तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला होगा बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है बेटा। चलिए इसको उतारिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक टाइप नंबर 4 किया है, अब बढ़ते हैं टाइप नंबर इसके 5 पर। टाइप 5 देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 6 and product of zeros is
16। आपके पास ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा कि पॉलिनोमियल्स निकालना है वो कि जो कि कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कैसे। वी हैव सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा, गिवन कितना है आपके पास 6। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बेटा कितना गिवन है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 16। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म्ड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, इसी फॉर्मूले के बेस पर आप इसको क्वेश्चन को वैल्यू रखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना है यहाँ पर 6 है इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 16। इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है बेटा, उतारिए जरा इसको। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं बेटा इसके टाइप नंबर 5 पर। यहां से टाइप नंबर 5 के बाद टाइप नंबर 6 की बात करें। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ zeros and product of zeros in quadratic polynomial 4x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 15। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस और फिर क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले बात करते हैं, सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 50। अब इसकी कंपेयर करेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग बेसिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए की वैल्यू बेटा कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 15। चलिए यहां से आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस और माइनस के 3 अपॉन ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4। यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। अब यहाँ पर सी कितना है बेटा 15 और ए कितना है 4। इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल जाएगा और सम ऑफ जीरोस भी निकल जाएगा। ये हमने 6 टाइप किया है। चलिए बेटा अगला पार्ट करते हैं इसमें, टाइप नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ p in quadratic polynomial
4x² minus 3x plus p if 1 0 of quadratic polynomial is 3। ये क्वेश्चन है बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत बेसिकली तरीके से कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप इसको पूरी तरह से कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको p की वैल्यू निकालनी है, इसमें k की भी वैल्यू निकलवा सकता है। जो भी आपको सिंबल देगा उसी की वैल्यू निकालने का तरीका सबका एक ही होगा। सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लेट px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है आपके पास 4x² माइनस के 3x और प्लस p इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान। यहाँ पर एक 0 गिवन है बेटा, क्या गिवन है 0 पॉलिनोमियल का 3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू बेटा कितनी है 3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं एक्स्ट्रा। 4 इंटू x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 3 और प्लस p इक्वल टू 0। 4 3 3 9, तो 4 और 9 9 4 जा 36, 9 चौक 36 माइनस 9p इक्वल टू, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इधर से कितना होगा 3 3 जा 9 और प्लस p इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0, इसमें से माइनस कीजिए तो आ जाएगा 27 प्लस p इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो p की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा -27। इस तरह से आपके पास p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से हमारा इस तरह का टाइप नंबर 7 क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए आगे एक टाइप और कर रहे हैं बेटा हम लोग, बस इस टाइप के बाद हम आगे की वीडियो को और कैरी करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो टाइप नंबर 8 कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बेटा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन quadratic polynomial k minus 1 x² plus k plus kx plus 1 if 1 root या 1 0 is 2। सेम क्वेश्चन है बेटा, इस बार आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, लेट px इक्वल टू क्या है बेटा k माइनस 1 इंटू x² प्लस kx और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बेटा एक रूट दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू कितना गिवन है बेटा, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दीजिएगा। k माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4k माइनस 4 प्लस के 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। 4k और 2k कितना हो जाएगा बेटा 6k माइनस के 4 प्लस के 1, तो माइनस के ज़्यादा कितने 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 6k इक्वल टू इधर आके प्लस का हो जाएगा 3, और यहाँ से k की वैल्यू बेटा आ जाएगा आपके पास 3/6, कैंसिल कर देंगे 1/2, यानी यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह से बेटा आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बोर्ड में आए हुए हैं, आप इन सबको डील कर लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं, और आप इन सभी को बार बार देखिए, जिससे कि आपका एडवांस कॉन्सेप्ट इनसे लिंक करेगा तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। इसी आशा के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके बार बार इसको देखिएगा, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।